हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो एंड अब हम देखेंगे एशियन। सो एशियन इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो गाइस, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। वो भी कहाँ पे? बैंकॉक में, बाय द 5 फाउंडर मेंबर कंट्रीज़। तो ये किसने फाउंड किया था? ये 5 कंट्रीज़ ने फाउंड किया था मिलके, जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। देन ब्रूनी दारुसलम ज्वाइंट ऑन 8 जनवरी 1984। सो 1984 में ब्रूनी दारुसलम ने ज्वाइन किया एशियन को। वियतनाम ऑन 1995, लाओस एंड म्यांमार ऑन 23 जुलाई 1997 एंड कंबोडिया ऑन 30 अप्रैल 1999। सो ये सारी कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया। The Asian region today has a population of about 500 million, a total area of 4.5 million square kilometer with a combined gross domestic product of $737 billion and a total trade of $720 billion. The Asian Declaration stated that द एम एंड पर्पसेस ऑफ द एसोसिएशन आर। तो गाइस, इसका एम और पर्पसेस क्या है? तो पहला है टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन थ्रू जॉइंट एंडेवियर इन द स्पिरिट और इक्वालिटी एंड अ पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन फॉर अ प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका काम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, और वो भी कैसे? एक एंडेवर स्पिरिट के, इक्वालिटी के और एक पार्टनरशिप के। सेकेंड, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग कंट्रीज इन द रीजन एंड एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। और दूसरा है कि एक पीस और स्टेबिलिटी जनरेट करना, प्रमोट करना रीजनल्स में, और एक जस्टिस और जो रूल को प्रॉपरली, रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग कंट्रीज़ के बीच में एक प्रॉपरली रिलेशनशिप को कायम रखना। तो गाइस, ये है 2 एम और पर्पस। Then the highest decision making organ of ASEAN is the meeting of the ASEAN head of state and government held each year। तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑर्गन क्या है एशियन का? कि जो मीटिंग होती है एशियन की और स्टेट की और गवर्नमेंट की, एशियन हेड ऑफ स्टेट की और गवर्नमेंट की हर साल, तो वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। द एशियन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑल्सो हेड ऑन एन एनुअल बेसिस, डेलिब्रेट्स ऑन नंबर सेक्टर सच एज। तो मतलब ये जो चीज़ें होती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक, एनर्जी, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, लेबर, दिस एंड दिस। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये अपनी जो मीटिंग होती है उससे कंसल्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमें प्रमोट करना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के वो लोग मीटिंग को का एक एम बनाते हैं। देन जो ब्रुसेल, लंदन, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, टोक्यो, कैनबेरा, ओटावा, वेलिंगटन, जेनेवा, सियोल, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, बीजिंग, मॉस्को एंड इस्लामाबाद। तो ये सब क्या है? ये एक हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन है, उसका कैपिटल है। तो ये सारी कैपिटल सिटी है जहाँ पे इसका हेड है। देन कुछ 53 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं विच हैव फॉर्मल एफिलिएशन विथ एशियन। Then when ASEAN was established, trade among the member countries was insignificant. Estimate between 1967 and the early 1970s showed that the share of intra-Asian trade from the total trade of the member countries was between 12 and 15%. तो जब एशियन स्टार्ट हुआ तो जो ट्रेड था मेंबर कंट्रीज़ का वो सिग्निफिकेंट था, और फिर 1967 से 1970 तक कुछ शो किया, दैट इज़ इंट्रा एशियन ट्रेड को। ओके,
then when the total trade of the member countries was between 12 and 15%. Okay, thus some of the earliest economic cooperation scheme of ASEAN were aimed at addressing this situation. One of these was the Preferential Trading Arrangement (PTA) of 1977, which accorded tariff preference for trade among Asian economies. 10 years later, an enhanced PTA program was adopted at the Third Asian Summit in Manila, further increasing intra-Asian trade. और फिर गाइस इसमें ये बताया है कि फिर एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी लॉन्च किया गया. देन फिफ्थ एशियन, जैसे कि ये थर्ड एशियन समिट हुआ वैसे फोर्थ भी हुआ, फिफ्थ भी हुआ, तो अलग अलग समिट में अलग अलग एक उनका एम हुआ करता था. ओके